डियर स्टूडेंट्स, 69 बीपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन फाइनली कंक्लूड हो गया है। कल एसे का पेपर था, यानी निबंध का पेपर। आप जानना चाहेंगे कि यह पेपर कैसा था, टफ था, आसान था, मॉडरेट था? तो इसका जवाब है, एसे एक ऐसा पेपर है जो कभी टफ नहीं होता, कभी आसान नहीं होता, कभी मॉडरेट नहीं होता। इसमें टफ होता है आपकी तैयारी, एग्जामिनेशन में आपकी लेखनी। आसान होता है आपकी तैयारी, आपने कितने अच्छे से लिखा। तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ऐसे एक ऐसा पेपर है, निबंध एक ऐसा पेपर है जिसमें एग्जामिनेशन टफ या आसान नहीं होता, आपकी तैयारी आसान या टफ होती है। क्योंकि यह ऐसा पेपर है जिसमें इतना ऑप्शन है कि चार क्वेश्चंस एक खंड में दिए रहेंगे, केवल एक क्वेश्चन लिखना है। दूसरे खंड में अगेन 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक लिखना है। तीसरे खंड में फिर से 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, कोई एक लिखना है। यानी टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, लिखना आपको हर खंड से एक, यानी टोटल 3 क्वेश्चंस होगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए ये टफ का भी नहीं होता, आसान भी नहीं होता। हाँ, आपने कितनी अच्छी तैयारी की है इस पे डिपेंड करता है कि आपने लिखा कितना अच्छा है। लिखना बहुत कुछ है, 700 से 800 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि हर क्वेश्चन का जवाब 700 से 800 शब्दों में देना है, और इस तरह के 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। समय आपको मिलेगा 3 घंटे, यानी हर क्वेश्चन पर 1 घंटा, और इसे लिखना होगा आपको 700 से लेकर 800 शब्दों में। क्वेश्चन टफ नहीं होता, आसान नहीं होता, तैयारी आपकी आसान या टफ होती है। लेकिन ये कैसे आसान या टफ होती है उसे जानने से पहले बुक भी हम बताएंगे, मैगजीन भी बताएंगे। पहले आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा आया। ये देखिए, क्वेश्चन कल जो आया वो इस तरह का था। आप देख रहे हैं कि भारतीय कृषि पर है, भ्रष्टाचार पे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, महिला सशक्तिकरण पे है, नई शिक्षा नीति 2023 पे है, और जो तीसरा खंड है वो थोड़ा यूनिक है जिसमें केवल मुहावरे हैं। सभी 4 क्वेश्चन खंड 3 के मुहावरे होते हैं, यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, या आगे नाथ न पीछे पघार। अब इसका माने तो कई बार हम लोग समझते हैं, लेकिन इतना ही भर समझते हैं। इसे 700-800 शब्दों में लिखना यह चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह बहुत आसान है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसके सारे क्वेश्चंस लिखना बहुत आसान है तब जब आपने इस पर प्रैक्टिस किया है। अच्छा, प्रैक्टिस भी कोई टफ नहीं होता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी से नेक्स्ट एग्जामिनेशन जब मेंस का होगा 17वीं का, तो आपके पास अभी से 1 साल से भी अधिक समय है। अब बताइए, आपको पता कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको पता है कि तैयारी कैसे करना है, उसके बाद भी आपको साल भर समय मिलता है, और तब एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो गलती किसकी है? या क्वेश्चन टफ हुआ या आसान? तो ये सेगमेंट ऐसा है जो आपका रैंक निर्धारित करता है, आपका रिजल्ट निर्धारित करता है। 300 मार्क्स का होता है। टोटल 3 पेपर्स तो होते ही हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और ये निबंध यानी एसे का 300 मार्क्स का, 900 मार्क्स का। तो मन में बैठा लीजिए कि बीपीएससी का मेंस जब भी देना है तो इस तैयारी को हम आसान बना लेंगे। कैसे? अभी से लगेंगे। कैसे लगेंगे? अगर बुक की बात करें, निबंध के, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स पूछने लगते हैं, तो निबंध के बुक्स की अब मार्केट में भरमार है। सबसे पहला नाम हम लेना चाहेंगे परीक्षा मंथन का। बहुत अच्छी निबंध की परीक्षा मंथन की बुक आई है, दृष्टि की बहुत अच्छी है, स्पेक्ट्रम की निबंध की अच्छी बुक है, लेकिन सबसे अच्छी इन तीनों में परीक्षा मंथन की आई है। लेकिन अभी हम कहेंगे कि खरीदिएगा मत, थोड़ा रुक जाइए, हमें फॉलो करते रहिए, हम गाइड करते आपको चलेंगे। इसकी तैयारी आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। और आसान कैसे होगी कि अभी से आपको तैयारी में लग जाना होगा। आप हर 2 दिन पर, कम से कम हर दिन मत कीजिए, हर 2 दिन पर लिखने का अभ्यास कीजिए। कैसे कीजिएगा? हमने बार बार कहा है कि लिखने का अभ्यास करना है, और एक अखबार अब आपको पढ़ना शुरू कर देना है। इससे आपका करंट अफेयर्स बनेगा और निबंध लेखन में भी आपको बहुत मदद करेगा। एक उदाहरण आपको हम दिखाना चाहते हैं। आज के दैनिक भास्कर में एडिटोरियल है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगली बार जब आपका निबंध का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा। अभी आप लिख लीजिए, जिसे चैट जीपीटी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देखिए कितना अच्छा है कि इस पर अब नकेल कसना है। इंटरेस्टिंगली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नई शिक्षा नीति 2023 में आई पिछले साल, चैट जीपीटी पिछले साल आया, और अब घर घर में छा गया है। और तो और 1 साल में ये रॉकेट बन जाएगा। हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेगा, हर कोई इस पर काम करना चाहेगा, हर कोई अपने रोजगार से इसे जोड़ना चाहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो देखिए कितना अच्छा आर्टिकल आया आज भास्कर में, और कितना अच्छा पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। इस पर अब नकेल कसने की आवश्यकता है। तो बन गया ना आपको पक्ष विपक्ष। तो इस तरह से अब इसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए
और अच्छे से पढ़ के लिखने का अभ्यास करना चाहिए। पहले आप पढ़ लीजिए, 2 बार कम से कम पढ़िए और इसी को लिखने का अभ्यास कीजिए। इस तरह से शानदार तैयारी निबंध में आप घर बैठे कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो इस बात को मन में गांठ में बांध लीजिए कि 300 मार्क्स का है और इसमें अगर आपने परफॉर्म कर दिया और बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं और इतने अच्छे मार्क्स अगर आ जाए 300 के पेपर में, तो आप कहीं पर भी पहुंच जाएंगे अपनी रैंकिंग में। और रिजल्ट में अटक रहे हैं तो आप रिजल्ट में आ जाएंगे। हम मेंस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ऐसे यानी निबंध का पेपर न टफ होता है न आसान होता है। यह आपकी तैयारी के हिसाब से टफ या आसान होता है। और यह टफ या आसान आप कैसे बनाएंगे? अपनी तैयारी को अभी से ही लेखनी में बदलने के प्रयासों के तहत। और उसके लिए एक अखबार लीजिए, एक अच्छी बुक ले लीजिए, वो हम आपको बाद में सजेस्ट करेंगे, अभी मत लीजिए। सप्ताह 10 दिन रुक जाइए। बहुत सारे लोग एज के बारे में पूछते रहते हैं कि हमारा एज इतना है, हम इस कैटेगरी में हैं। तो देखिए बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर आप सारा डिटेल्स ले सकते हैं। शॉर्ट में आपको हम बता दें कि 37 साल, 40 साल, 42 साल, इसमें जनरल कैटेगरी हो गए, ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, हर कैटेगरी का एज दिया हुआ है और एज काउंट होता है 1 अगस्त को। याद रखिएगा बीपीएससी जब भी एग्जामिनेशन लेता है, यूजुअली अभी तक का तो यही रिकॉर्ड है, 1 अगस्त डेडलाइन होता है। यानी आप अपने एज को काउंट कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जब भी होगा, वैकेंसी जब भी आएगी, होपफुली अप्रैल मई जून के आसपास आ सकती है। इसमें एज आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2024 से। यानी उस डेट को आप मिनिमम 20 साल, पुलिस सर्विसेज में 20 साल और रेस्ट जितने भी सर्विसेज हैं उसमें 21 साल मिनिमम एज चाहिए बीपीएससी में। और मैक्सिमम फिर जनरल है तो 37 है, ओबीसी है तो 40 है, एससी एसटी है तो 42 है और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों के नाती पोतियों का भी आरक्षण है। तो सारा कुछ है, ये सब आप वेबसाइट पर भी डिटेल्स जाकर ले सकते हैं। अच्छा तो ये होता है कि बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो एक सिलेबस मार्केट से ले लीजिए। अब ये सिलेबस किसका आप ले सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स होता है। ये आप केबीसी नैनो का ले सकते हैं, एजुटेरिया का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, किसी का भी बीपीएससी का एक सिलेबस सबसे पहले ले लीजिए और एक अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन के साथ नहीं, बिना सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। अगर आप 70वीं बीपीएससी या 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं, तैयारी में लगिए, जुटिए, स्टार्ट ले लीजिए। पीटी का छोटे छोटे टॉपिक्स करना शुरू कीजिए और निबंध के लिए माइंड मेकअप कीजिए कि हमें लिखने का अभ्यास शुरू कर देना है। जो कि कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।